बेगारी प्रथा यानी बलात् श्रम पर रोक, बात समझा ना। तो बेगारी प्रथा आप किसी से नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराते पकड़े जाते हैं तो आप क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों का हनन। इसके लिए राजस्थान में एक सागड़ी प्रथा थी, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे। कौन सी प्रथा थी? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का उल्लेख किया गया था। राजस्थान में बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, क्या करते थे, वहाँ पर लोगों को रख करके मजदूरी कराते थे और उसे बस 2 खाने पे खाना देते थे और बाकी पैसा उसको नहीं देते थे। ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये राजस्थान में प्रथा प्रचलित थी। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग, किसी से काम करा के मजदूरी न देना। ठीक ना। तो अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जा सकता है। बात समझें? वो तो पहले दिखाया गया, हाँ वही चीज़ें। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या था, मानव व्यापार। मानव को खरीदना और बेचना एक तरह से अवैध है, अपराध है। मानव को खरीदना और बेचना क्या है, एक तरह से अपराध माना जाता है। आप उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। बात समझ में आया ना। खरीदना बेचना, वैश्यावृत्ति जैसी संबंधी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक ना। वैश्यावृत्ति जो करवाते हैं लोग ज़बरदस्ती, ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, उसी के अंतर्गत इसमें आती हैं। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 23 में ही एक बात को और उल्लेख किया गया। ठीक ना। आर्टिकल 23 में ही एक बात का और उल्लेख किया गया है, अगर सरकार को लगता है आपकी ज़रूरत है, देश को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ आपसे बेगारी करवा सकती है सरकार। सरकार चाहे तो आपसे काम ले सकती है, बेगारी करवा सकती है। ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर सरकार ये आपसे सहायता ले सकती है, इसका उल्लेख वहाँ पर किया गया है। ठीक है। लेकिन सरकार आपसे काम करा सकती है, इसमें लिखना चाहते हैं तो पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सरकार आपसे काम ले सकती है। ज़रूरत या आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा लिखिए, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर सरकार काम करा सकती है। सरकार कार्य करा सकती है, कार्य आपसे ले सकती है, कार्य करा सकती है। इसको याद रखिएगा। ठीक ना। ऐसा कोई सामाजिक हित का मामला होगा या ऐसा कोई देश के हित का मामला होगा, कोई युद्ध चालू हो गया तो आपकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक ना। तो सरकार आपसे काम ले सकती है। ठीक ना। इस बात को यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक ना। तो आर्टिकल 23 में क्या है, बेगारी प्रथा पे रोक, बलात् श्रम पे रोक या मानव व्यापार पे रोक। ठीक ना। मानव व्यापार के लिए कबूतरबाजी शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? मानव व्यापार के लिए कबूतरबाजी। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी में पूछा गया है। मानव व्यापार के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग है? कबूतरबाजी। ठीक ना। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर सरकार आपसे काम ले सकती है। सरकार के कार्यों को बेगारी प्रथा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, वो देश के हित में ही काम आपसे कराएगी। बात समझ में आया ना। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। तो आर्टिकल 23 हो गया। चलेंगे हम आर्टिकल 24 में देखेंगे। आर्टिकल 24 में किन किन बातों को उल्लेख है, सब लोग जानते होंगे। आर्टिकल 24 ये देखो, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम, आर्टिकल 24 में बाल श्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। बलात् और बाल श्रम को याद रखिएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 24 में किसका उल्लेख है? बाल श्रम। बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध। 14 वर्ष के बच्चों से, 14 वर्ष के बच्चों, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आयु कितनी है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से बच्चों को आप कल कारखानों में, ठीक ना, काम नहीं करा सकते। कोई भी चाइल्ड लेबर, 14 वर्ष के बच्चों को जो दिया गया है, 14 वर्ष के बच्चों को आप भी बाल श्रम या कोई भी काम आप नहीं करा सकते। अगर ऐसा काम कराते पकड़े गए तो क्या होगा, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं आप। ठीक ना। अगर दूसरे राज्य में जाइए, स्टेट में जाइए, तो पहले आपका आधार कार्ड मांगते हैं, उसमें उम्र देखते हैं। बात समझे। जैसे गोवा में काम करने जाता कोई लड़का, मान लीजिए कोई मोछ दाढ़ी ना जमा ले, ठीक है, बात समझे ना।
हाँ, हर जगह कहीं भी जाएगी नियम लागू हो गया है। सीधा आधार कार्ड, आपका काम करने जाएंगे तो आधार कार्ड लेंगे, उस पर उम्र देखी जाती है, आप 18 साल के हैं कि नहीं, या 14 साल क्रॉस कर चुके हैं कि नहीं। तो 14 साल के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, बाल श्रम के अंतर्गत कल कारखानों में काम नहीं करा सकते। कहाँ पे, कल कारखानों में, दुकानों में,